हमारे साथ हरभजन सिंह जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर भी हैं। फजी बाजी, अयोध्या आप जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। देखिए, अयोध्या राम मंदिर बन रहा है, ये हमारा सौभाग्य है और हमारे दौर में बन रहा है। जब हम ये सब देखेंगे, आशीर्वाद लेंगे, तो मुझे लगता है इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है और ज़रूर जाऊंगा, आशीर्वाद लूंगा और फिर जब दोबारा मौके मिलते रहेंगे जाते रहेंगे। और मैं एक ऐसा स्थान हूँ, ऐसा इंसान हूँ जो हर धार्मिक स्थान की मैं सम्मान करता हूँ, नमस्तक होके आशीर्वाद लेता हूँ, चाहे वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हो, हर जगह नमस्तक होके मैं आशीर्वाद लेता हूँ। तो जरूर जाऊंगा, फैमिली को भी लेके जाएंगे। जी भजीपा, जिस तरह की एक राजनीति भी हो रही है, क्योंकि आप राज्यसभा सांसद भी हैं आम आदमी पार्टी के, और आपने कहा कि कांग्रेस जाए ना जाए या और कोई जाए ना जाए, क्या पार्टी की तरफ से कोई इस तरह का है कि नहीं जाना है या जिनको जाना है वो जाएं? नहीं, हमें तो नहीं कुछ बोला गया पार्टी की तरफ से, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज होती तो पार्टी का कोई तो सदस्य या फिर कोई मैसेज जो है हमें मिलता। पर ऐसी अगर बात है तो मेरी तो सिंपल एक ही मैं बात कहना चाहूंगा कि देखिए, भगवान के नाम से ना पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जिसकी आस्था है, जिस भगवान में है, वो जरूर जाए, आशीर्वाद ले, वो गुरुद्वारे जाए, मंदिर जाए, मस्जिद जाए, वो जिसका जहाँ नमस्तक होने का मन करता है वो करे। तो मुझे हमारी पार्टी से तो कोई आदेश नहीं। अगर देखिए, कल को कोई भी ऐसे मुझे बोलेगा कि आपने गोल्डन टेम्पल नहीं जाना है, तो कैसे पॉसिबल है? ये मेरी चॉइस है एज ए ह्यूमन कि मैंने क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या मेरा जो चीजें हैं जो मेरे दिल को सुकून देती हैं, जो जिसके कारण हम चलते फिर रहे हैं, वो कोई तो पावर है वो जो हमें चला रही है। वो वाहिगुरु है, राम है, अल्लाह है, वो कोई तो एक पावर है जो हम सबको चला रही है। और मैं उस पावर को, उस भगवान की उसको मैं बिलीव करता हूँ। और मैं तो देखिए हर उस जगह पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि जहाँ के मुझे जाके आशीर्वाद लूंगा, ताकि मेरा जीवन जो है वो सुखद रहे, मेरे यहाँ इर्द गिर्द जो लोग हैं वो स्वस्थ रहें। तो ये कामना करने जाते हैं हम। भजीपा, पर राजनीति काफी हो रही है, पार्टियों को लेकर भी तमाम लोग, एक शब्द गूंज रहा है कि राम तो हमारे भी हैं, राम सबके हैं, लेकिन राम तो सबके हैं, बिल्कुल राम सबके लेकिन हैं। कांग्रेस तो का और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो रही है, कई यहाँ पार्टियां अपने तरीके से देख रही हैं। देखिए, ये तो मैं बहुत छोटा हूँ उम्र में, पर ये बात तो पक्की है कि भगवान राम तो सबके हैं, गुरु नानक साहब सबके हैं, है ना। तो ये अगर भगवान के नाम पे पॉलिटिक्स करनी है तो ये दर्शाता है कि मतलब आपकी सोच जो है वो ठीक नहीं है। ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। भारत देश में इतने ऋषि मुनियों ने जन्म लिया और ये धरती आज भी इतनी पाक है कि यहाँ पे ये बुरी नजरों से क्यों बची हुई है ये धरती, क्योंकि यहाँ पे ऋषियों मुनियों ने इतना तप किया है। और अब हम आपस में ये लग गए पार्टियों को लेके ये कि यहाँ ना जाओ, वहां ना जाओ। भाई, जिसको जाना है जाओ, जिसको नहीं जाना है मत जाओ। किसी को ये मत बोलो कि आप नहीं जाओगे या वो नहीं करेगा। आपका जो मन करता है वो करिए, बट किसी को इन्फ्लुएंस मत करिए कि आप यहाँ ना जाइए, वहां ना जाइए। भजीपा, एक सवाल जल्दी से लेता हूँ कि सभी धर्म में आप आस्था रखते हैं, आप जाते भी हैं। अगर मैं स्पेसिफिक पूछूं, क्योंकि आपने कहा कि ये माहौल हमारे सामने बन रहा है, उसमें हम सभी शामिल हैं, भगवान राम क्या हैं आपके लिए? कोई आपकी बचपन की यादें या अभी रिसेंटली या कुछ भी हो कि जब आप ध्याते हैं, कहीं मंदिर में, गुरुद्वारे में जाते हैं, कुछ याद साझा करना चाहेंगे? देखिए, भगवान राम सत्य है और जब हम छोटे थे तो रामायण शुरू हुआ था। जो हमारे पास घर में टीवी नहीं था, तो इमेजिन वो टीवी किराए पे लाके वो रामायण देखने के लिए मेरे फादर साहब ने वो टीवी किराए पे लेके आना, संडे के संडे टीवी, वो रामायण दिखाना बच्चों को, ताकि वो पता लग सके हमें कि भगवान राम कौन है, क्या हुआ था। तो वो जो कहानी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग कहानी है हमारे जहनों में, मतलब जिसका कोई तोल ही नहीं है। और वैसे अगर गुरु ग्रंथ साहब की बात करें, उसमें राम नाम का कितनी बार
उपयोग हुआ है, 2000 से भी ऊपर। जी तो कहीं ना कहीं भगवान राम जो है वो सबके हैं, जी वो सिखों के हैं, वो हिंदुओं के हैं, वो सबके हैं। जी उसमें ये ना कहें कि भाई मैंने नमस्तक होना है, उसने नहीं होना है। भाई जिसका जिसके प्रति श्रद्धा है वो नमस्तक होए, जाए, आशीर्वाद ले। और हमारी ये वाकई खुशकिस्मती है कि इतने बड़ा जो धाम है वो हमारे दौर में शुरू हो रहा है, जब हम अ, ये वहां पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि कई सालों से चल रहा था जी कि वहां पे मंदिर बनेगा, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने, वहां पे वो जन्मे, वहां जब वो वापस आए वनवास काट के। जी दिवाली हम मनाते हैं सब, जब जी दिवाली मनाते हैं तब हम कोई वो नहीं करते हैं कि वहाँ ये पार्टी नहीं मनाएगी या वो पार्टी नहीं मनाएगी। जी दिवाली क्यों मनाते हैं? जी भगवान राम घर आए थे वनवास काट के, जी तो वो दिवाली हुई। बंदी छोड़, जी गुरुद्वारे से वो 40 सिख जो वो छोड़ के जब जो बंदी सिखों को छोड़ा गया, जी वो वापस आए थे, तो दिवाली मनाएगी। दिवाली होता है खुशियों का त्योहार। जी अब भगवान राम अपने घर पे दोबारा मतलब अगर उस तरीके से देखें कि मंदिर बन रहा है दोबारा, वो सब चीजें हो रही, खुशियों वाली चीजें हो रही है, तो आप उसमें ये पॉलिटिकल चीजें डाल के मजा किरकिरा मत करिए, क्योंकि ये दिवाली की तरह इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो बजीबा बहुत बड़ी चीज हो रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हरभजन सिंह को बीजेपी से जोड़कर देख रहे हैं कि क्या फ्यूचर में वो ज्वाइन कर जाएंगे, जो दबी जुबान में लोग बात कर रहे हैं। देखो, गाना सुना था ना एक, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोगों का काम है वो कहते रहे, बट जो मेरी मन की भाव है या जो मेरा मन का एक वो है कि निष्ठा है जी भगवान की तरफ, जी वो तो मेरे मन की वो है ना। अब लोगों को उसको किस तरीके से जोड़ना है वो उनका काम है। मेरा काम है कि भाई मेरे सामने ये चीजें हो रही हैं, जी तो मुझे जाना चाहिए, मैं जाऊंगा, है ना। मैं हर भगवान में बिलीव करता हूँ, जी और मुझे इस तरीके से जिसने तोलना है तोलते रहे, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं है। जी मैं तो सबको ये कहूंगा कि ये इतनी बड़ी चीज हो रही है, आप सब सेलिब्रेट करिए, खुशियां मनाइए, आशीर्वाद लीजिए, पहुंचिए वहाँ जहाँ जहाँ आपकी वो है। आप गोल्डन टेम्पल देखिए आप, जी वहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं। जी वो किस धर्म से है, किस उससे है, वो निष्ठा है ना। जी वो वाहिगुरु में निष्ठा है जी कि वहां जाके नमस्तक होंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जी और ये मेरी भी ऐसी निष्ठा है कि मैं अगर मौका मिलता, मैं अगर पहाड़ों पे जाके मैं कहीं मंदिर में जाता हूँ या जी कहीं दूर कहीं गुरुद्वारे में जाता हूँ, तो वो निष्ठा है मेरी। एक वो है कि मैंने जाके ये सर झुका के सिर्फ बोलना है कि मेरा ध्यान रखना। तो वो जी फिर वो सबका जो सबसे बड़ा जिसको हम मानते हैं कि बाप होता है, वो भगवान, जी वो सबकी टेक केयर करेगा, फिर वो मेरी भी टेक केयर कर रहा है। जी तो मेरा तो ये भाव है कि सबको जाना चाहिए। लास्ट सवाल। लोगों को क्या कहना है भाई मुझे नहीं पता। जी लास्ट सवाल बजीबा, क्रिकेटर्स फर्टर्निटी, क्योंकि आप खेल भी रहे हैं, अभी मैं देख रहा था फोटोग्राफ्स भी, साथी क्रिकेटर्स से कोई बात हुई क्या? उनमें से कोई जाए यूवीपा की बात करें, और खिलाड़ियों में इस तरह का है एक बस के नेचुरली बात तो चलती होगी कि ये सब आयोजन हो रहा है, भव्य मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। नहीं, उसके बारे में तो देखिए बात नहीं हुई, बट ये हम उस दिन जो मैच खेल रहे थे, ये साईं मधुसूदन जी हैं यहाँ जी पे बेंगलोर से आगे जाके साईं बाबा का ही वो एक बहुत बड़ा वो आश्रम है, जी जहाँ पे वो कहते हैं कि 30 लाख बच्चों को रोज खाना खिलाते हैं जी वर्ल्ड ओवर। जी और उनके लिए वो एजुकेशन का वो ध्यान करते हैं। ये कितना बड़ा काम है। अब साईं भगवान में तो जरूरी नहीं है कि साईं भगवान जो है वो सिर्फ किसी एक वर्ग के जी साईं भगवान थे, वो तो भगवान थे, वो सबके हैं। जी और मुझे वहां जाने का मौका मिला, मैं तो समझता हूँ ये मेरी खुशकिस्मती है जी कि मैं वहां भी गया, आशीर्वाद लिया। जी तो ये मैं उस लिहाज का बंदा हूँ भाई, मैं भगवान में बहुत बिलीव करता हूँ। आई बिलीव कि जो हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, जी जो चीजें हम हो रहे हैं, हमारा अभी का सांस जो चल रहा है वो उसके हाथ है, आगे का आना या नहीं आना वो भी उसके हाथ है। जी तो उसके हाथ डोर छोड़ी हुई है वो भगवान, तो उससे ऊपर तो कोई चीज ही नहीं है। बट हाँ, हमारी आपस में कोई इसको लेके बात नहीं हुई कि कौन जा रहा है या कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि मैच में सारे महफूज थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बजीबा आपका बात करने के लिए न्यूज़ 18 से। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।